This जब conference प्रकट will होते now हैं, be recorded. तब वो लीला में जब वो अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं, जैसे राम जी के लीला में आते हैं तो वो लक्ष्मण बन के आते हैं, लक्ष्मण के रूप में भगवान की सहायता करते हैं। तत्पश्चात भगवान ने, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी के साथ रहने में उनको सहाय करने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि राम जी ऐसे बहुत कुछ ऐसे आदेश दे देते हैं जिसे पालन करना अत्यंत कठिन हो जा रहा है। स्वयं के लिए नहीं, भगवान को ही वो कष्ट लेते हुए देख नहीं सकते। इसलिए लक्ष्मण जी ने जो सेवा दी, वो सेवा के पश्चात उन्होंने विचार किया कि मुझे अभी भगवान के छोटे भाई के रूप में नहीं आना है। मुझे अपने पहले के स्वरूप जो है, बलराम जी जो है भगवान से बड़े आते हैं लीला में हमेशा, इसलिए वो हमेशा से आगे वो आने वाले युग में कृष्ण के साथ में बलराम के रूप में, बड़े भाई के रूप में आते हैं। नित्यानंद प्रभु ये भी एक वरिष्ठ है, चैतन्य महाप्रभु से ये पहले आते हैं, इसलिए बलराम जी ने अपने पोजीशन को सिक्योर किया है कि आई शुड कम इन द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द मोस्ट एडवांटेजेस पोजीशन, जिससे मैं भगवान की सेवा निरंतर रूप में कर पाऊं, मुझे सेवा में कोई विराम ना आए, कोई रुकावट ना आए। इसलिए भगवान जी की लीला में हम देखते हैं कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पे अवतरण होने वाले हैं देवकी के गर्भ से, तब देवकी के गर्भ से 6 शिशुओं की हत्या हो चुकी है कंस के द्वारा। कंस ने इनकी हत्या इसलिए की क्योंकि 8वां जो शिशु था वो आकाशवाणी के अनुसार उनके हत्या का कारण बनने वाला था। इसलिए देवकी के आठों के पुत्र उनको उनकी हत्या जन्म लेते ही कर रहे थे। ये जो 6 बालक जन्मे और उनकी मृत्यु हुई, जो देवकी के गर्भ से जो जन्म लिए, ये सारे माने जाते हैं कि ये 6 काल नेमि के पूर्व जन्म में काल नेमि के पुत्र थे। काल नेमि जो थे वो हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में थे, और उनके 6 पुत्र जो थे वो थे हम्स, सुईक्रम, क्रथा, दमन, रिपुमर्दन और क्रोध अंत। ये सारे 6 जो पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, उनसे वरदान मांगने के लिए तपस्या की, और जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान से तपस्या की, उनको प्राप्त हुए बहुत सारे वरदान प्राप्त हुए। जैसे ही हिरण्यकशिपु को पता चला कि इन्होंने इनके ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें वरदान मांगा है, ना कि अपने दादाजी के पास आए, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपके पिता, आपके अगले जन्म में आपके पिता, जब आप जन्म लेंगे तो आपके पिता आपके मृत्यु के कारण बनेंगे, और आपको देवकी के जो पुत्र है, अर्थात ये होगा कि आपके जो पिता है, जो कालनेमी है, वो कंस का जन्म लेंगे, कंस के रूप में जन्म लेंगे, और वो 6 जो पुत्र है, जो आप 6 जन है, वो देवकी के गर्भ से जन्म लेते ही कालनेमी कंस जो है, कालनेमी के रूप में जो कालनेमी कंस के रूप में आए हैं, वो देवकी के पुत्र जो है, जिनके रूप में आपने जन्म लिया, उनका आपका वध उनके हाथों से होगा। इसलिए उनको एक श्राप मिला था। तो आप देखेंगे कि भगवान की लीला में फिर अगर 7वें शिशु को जन्म लेना था, तब जब 7वां शिशु जब माँ देवकी के गर्भ में थे, तभी से फिर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि वो जाए और ये शिशु को रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कराए। तो जब ये आदेश आया उनको कि प्रस्तावित करना है, तो क्यों प्रस्तावित करना है? क्यों देवकी के गर्भ से भगवान बलदेव जी जन्म नहीं लेंगे? बलराम जी को कृष्ण की लीला में सहाय करनी थी,
और सहायता करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण से कोई सेवा नहीं लेंगे, इसलिए उनको वहां पे स्थानांतरित कर दिया जहां पे भगवान अपनी लीला का संपूर्ण लीला करने वाले थे ब्रज में। बलदेव और बलराम जी, श्री बलदेव और बलराम जी कभी भी कृष्ण की सेवा या कृष्ण से सेवा नहीं लेते, ये कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया, जिससे कि वो वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तब वे उनके लिए सारी लीलाओं में सहायता करेंगे और कंस के अत्याचार से वो भी मुक्त हो सकते हैं। ऐसे संकल्प से भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि आइए, आप आइए और आप बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कीजिए। तो योग माया को आश्चर्य हो गया कि ये सेवा मैं कैसे कर सकती हूँ। बलराम जी वो जो शेष है, जिसके मस्तिष्क पे, जिससे सर पे सारा विश्व यहाँ पे स्थानांतरित हुआ है, उसके ऊपर आधारित है, उनको मैं कैसे एक गर्भ से दूसरे गर्भ तक लेके जा सकती हूँ? ये मेरे लिए असंभव कार्य होगा, क्योंकि ये कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि स्वयं बलराम जी है वो। बलराम जी वैसे भी हैवी या फिर गुरु, तो हाउ कैन आई कैरी दिस टास्क? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे शुभे, तुम्हें मैंने आदेश के साथ में शक्तियां भी दी, और ये शक्तियां वो आदेश के तक ही सीमित है। जहां तक ये आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, वहां तक आपकी शक्ति आपके पास है, परंतु जैसे ही वो आदेश निकल जाता है और उसके साथ में शक्तियां भी निकल जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब आदेश को देते हैं किसी जीवात्मा को, या फिर कुछ इच्छा रखते हैं कि ये जीव वो कार्य करे, तो वो कार्य को संपन्न करने के लिए वो क्षमता भी भगवान स्वयं देते हैं। इसलिए भगवान के आदेशों भगवान के आदेशों पर संशय रखना, या फिर भगवान के आदेश को पूर्ण करने के लिए अगर कोई संशय है हमारे जीवन में, तो वो समझ जाना चाहिए वो संशय एक हमारे हमारे अंदर के एक अविश्वास का रूप है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये अहम जो आता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वो इसलिए आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि ये करता मैं हूँ। भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जब तक जीव सोचता है कि ये मैं करता हूँ, मैं ये सारी चीज मेरे से हो रही है, ये मेरे विचार से हो रही है, मेरी क्षमता से हो रही है, तब तक समझना चाहिए कि हम वास्तव में मूर्ख है, क्योंकि सारी कुछ शक्तियां जो है वो भगवान की शक्तियां हैं, और भगवान की प्रकृति ये कराती है। तो ये योग माया ने वो की, और वहां पे 7वें महीने में जब रोहिणी गर्भावस्था में थी, तब उनको लगा कि उनका गर्भपात हो गया, और फिर रोहिणी के गर्भ में बलराम जी स्थानांतरित हुए। ये वर्णन दिया गया है शास्त्रों में। और इसके पश्चात जब भगवान बलराम जी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और उनको वसुदेव स्वयं गोकुल लेकर चले, ये भी एक बहुत सुंदर लीला है, जो आगे के अगले जो हफ्ता है, जो अगला हफ्ता है, उसमें इसमें हम वर्णन करेंगे। और इसमें जब भगवान की लीला में देखे जाए तो कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम जी की उम्र क्या थी। बलराम जी की उम्र थी भगवान से 15 दिन वो बड़े थे। हाँ, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य में, श्रीमद् भागवत में। और एक वर्णन आता है गर्ग संहिता में, जो कहते हैं कि बलराम जी जन्माष्टमी के बाद प्रकट हुए हैं। तो इसमें जब हम
विचार करते हैं तो ये काफी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ये डेट्स कैसे चेंज होगी। तो कभी-कभी ये समझने से ये समझता है कि ये समझना ज़रूरी है कि भगवान की लीलाओं में हर युग में भगवान अलग-अलग अवतार में आते हैं, अलग-अलग समय पे आते हैं और ये सारे जो पुराण है, ग्रंथ है, ये अलग-अलग अवतारों के बारे में वर्णन देते हैं। परंतु कोई एक निष्कर्ष निकाले तो जब भागवत में वर्णन जो आ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं भागवत में, वो कृष्ण बलराम के वर्णन कर रहे हैं जिसमें कि बलराम जी बड़े हैं भगवान से और कदापि और ये भी है कि दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले हैं, एक साथ ही सब कुछ किए हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों का वय जो है, जो उम्र है, दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि एक साथ बड़े हुए, रेंगते हुए, उठते हुए, सारे संस्कार एक साथ में हुए हैं। तो कभी-कभी ऐसा माना जाता है कि भगवान बड़े हैं, भगवान 1 साल से बड़े हैं या फिर 15 दिन से बड़े। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 15 दिनों से बलराम जी बड़े हैं। तो हम ये समझ के चलते हैं कि बलराम जी इज एल्डर टू कृष्णा, नॉट बाय अ ईयर बट बाय 15 डेज। बट नाउ भगवान बलराम जी कर क्या रहे थे साथ में? बलराम जी वॉज ऑलवेज विद कृष्णा। तो बलराम जी ने लीलाओं में अलग-अलग प्रकार की लीलाएं की। एक तो है कि सहायता करने की लीला की, दूसरा है कि जो भी अनर्थ रूपी राक्षस थे या फिर जो भी कोई ऐसे अ, दुष्ट थे, उनका विध्वंस किया, उनको दंड दिया है। तीसरा, बलराम जी कृष्ण के साथ में हमेशा कभी तालमेल करते थे, लेकिन कभी-कभी उनके साथ में विरोधाभास भी होता था। Balram ji used to conflict with Krishna many times. So that also is a wonderful लीला to be understood. So पहले है कि असिस्टेंस की लीला, बलराम जी हमेशा कृष्ण के साथ में सहायता करते थे। दूसरा, भगवान ने बलराम जी ने काफी जगह पे दुष्टों का संहार किया है, उनको दंड दिया है। तीसरा जो है, भगवान विरोधाभास की लीला में कृष्ण के साथ में मतभेद रखते हैं। तो ये 3 जो है भगवान की लीलाओं में समझ में आता है कि ये इस प्रकार से वो कृष्ण के साथ में हमेशा संग में रहे हैं। तो पहले तो हम लीला करते हैं कि भगवान बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ में किस किस प्रकार से लीला में सहायता करते हैं। खेलते समय, बड़े होते समय सब साथ में बड़े हुए हैं। साथ में गौवों को चराने गए हैं। जब भी कुछ रहता था तो हमेशा बलराम जी कृष्ण के साथ में ही रहेंगे। आप देखेंगे तो अगर गाय चराने जा रहे हैं तो साथ में जाएंगे, अगर खेलना है आप प्रांगण में तो कृष्ण बलराम साथ में खेल रहे हैं। हम जब कृष्ण की लीला सुनते हैं तो बलराम जी वहां पे हमेशा वहां पे रहते ही है, सदैव वहां पे रहते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि कृष्णा एंड बलराम जी आर ऑलवेज टुगेदर, दे आर नेवर सेपरेट। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति और भगवान के अंश ही है, ये कैसे अलग हो सकते हैं? तो भगवान ने कौन कौन सी लीलाओं में बलराम जी साथ में थे? सभी लीलाओं में साथ में थे एक्सेप्ट फॉर रासलीला, कालिया दमन की लीला और दामोदर लीला, और भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला, अगासुर दमन लीला में ये कुछ अवसरों पे बलराम जी अलग रहे। he went he did not participate with Krishna, knowing that कृष्णा जो है वो के साथ में रहूंगा तो सहायता नहीं होगी। कभी कभी हम सोचते हैं हमें सब कुछ करना है, हमें सबकी सब सेवा चाहिए हमको, परंतु बलराम जी स्वीकारते हैं कि कभी कभी सेवा न करना भी एक सेवा है। कैसे है वो सेवा? बलराम जी कालिया दमन लीला में नहीं गए क्योंकि अगर वो जाते वहां पे तो उनको बोलना पड़ता बड़े भाई के रूप में कि कृष्ण तुम वहां पे छलांग लगा नहीं सकते, और जब तक भगवान छलांग नहीं लगा देते तब तक वो वहां पे कालिया का दमन नहीं कर पाते थे और सारे ब्रजवासियों की सेवा नहीं होती थी।
परंतु बलराम जी अपनी सेवा कर लेते थे। क्या सेवा करते थे? कृष्ण के बड़े भाई के रूप में कृष्ण को संरक्षण देना, वो रूप में कर सकते थे। लेकिन कृष्ण का अंतरंग जो भाव है, जो है बलराम जी, जो कालिया ने पूरा यमुना को विषैला करके रखा था, उसका अ, उसका समाधान नहीं हो पाता। इसलिए बलराम जी वो दिन, वो समय में वो लीला में नहीं गए। देखिए, बलराम जी को भी पता है कृष्ण कौन सी लीला करने वाले हैं और वो क्या करने वाले हैं और कैसे वो करने वाले हैं। इसलिए बलराम जी वो लीला में नहीं गए। परंतु जब पता चला कि कृष्ण वहां पे काले के फन में और उनके चंगुल में आ चुके हैं, तो सब गए और उन्होंने सांत्वना दी सारे ब्रजवासियों को कि आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कृष्ण है, ये भगवान स्वयं भगवान है। परंतु ब्रजवासियों का भाव था कि वो कृष्ण को इस रूप में देख नहीं पा रहे थे। दूसरी लीला जो थी वो है दामोदर लीला। दामोदर लीला में भगवान के साथ में जो यशोदा माँ ने किया, उसमें वो भागते रहे, लेकिन भगवान बलराम जी कृष्ण को छुड़ाने नहीं आए। ये छुड़ाने नहीं आए क्योंकि वो उनमें बल था, वो छुड़ा भी सकते थे। परंतु ये बताना चाहते थे कि जो रस है, रस का आस्वादन करने के लिए और रसों को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जो वात्सल्य रस है, दुनिया का बंधन है, वो साख्य रस का बंधन नहीं उससे मुक्त करा सकता। इसलिए बलराम जी ने स्वयं से कृष्ण को बंधित रूप में देखते हुए भी उनको मुक्त नहीं किया। तीसरी लीला थी अगासुर दमन लीला और ब्रह्म विमान लीला। इसमें भी बलराम जी नहीं गए क्योंकि उस दिन उनकी जन्म तिथि थी। बर्थडे के दिन में बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बच्चे घर में रहेंगे और बच्चे घर पे रह के सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, यज्ञ करेंगे, सारी विधियां होगी। ये ये कृष्ण बलराम के जन्म जन्म दिवस का सेलिब्रेशन का अंडरस्टैंडिंग। You have to be at home and there is no party with your friends. Just imagine, contrary to today's understanding of birthday celebrations. We have to go with friends, we have to go out, we have to celebrate with friends, cut cake and everything. But Krishna Balram's birthday celebrations were, if you really want to celebrate birthday the Krishna way, the Krishna conscious way, uh, it was without saying happy birthday to you, Hare Krishna to you, Krishna conscious birthday to you. It was more of service to Brahmins, विधियों को पालन करना, घर में रह के सारे विधियों में असिस्ट करना। इट वॉज नॉट ऑफ बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इमेजिन, सारे फ्रेंड्स छोड़ के गए बलराम जी को घर पे। They did not stay back, oh today's Balram's birthday so we'll stay back. No, Balram ji's duties on those days were different. As being the birthday boy, he was supposed to be more responsible than being the center of attraction. So Krishna, इफ यू सी कृष्णा, कृष्ण भगवान की लीला जब हम देखेंगे तो समझेंगे कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। ये जीवन में व्यवहार हमारे इतने पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं कि हमारी जीवन शैली, जीविका जीविका और जो जीवन के मूल्य है, ये सारे पाश्चात्य जो विचार है उससे प्रभावित हो चुके हैं। परंतु हमारी साधना का एक अंग जो है, साधना है, वो कृष्णमयी होती है। हम भगवान का नाम लेते हैं, भागवत सुनते हैं, परंतु जैसे हमारे जीवनचर्या में आते हैं, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारे व्यवहारों में, सामाजिक व्यवहारों में, तब हम वो तत्वों को हमारे जीवन में उतार नहीं पाते, क्योंकि हमारे शास्त्र का जो विचार है वो विचार व्यापक है। वो केवल जीवन के एक अंग तक नहीं सीमित रहना चाहिए, वो जीवन के हर अंग में उसको व्यक्त होना चाहिए। बलराम जी नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण आज अगासुर का वध करने वाले हैं। फिर ब्रह्मा जी उनको उनके सारे गायों और बछड़ों और वालों को, जो मित्र थे उनको अदृश्य कर देंगे, उनको छुपा देंगे और फिर 1 वर्ष तक भगवान ये ग्वाल बाल जो है और ये सारे गाय हैं, गाय और बछड़े, इनका विस्तार, इनका रूप लेंगे और इनके 1 वर्ष तक ऐसे ही व्यतीत करेंगे ब्रज में, किसी की समझ के बगैर।
बलराम जी सारी समझते थे, परंतु 1 वर्ष के अंदर उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इतना प्रेम क्यों है, जबकि उनको सब पता था। तो बलराम जी knows how to keep secrets for the sake of Krishna's pleasure. 1 वर्ष तक सारे ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए बलराम जी की सेवा के बगैर वो नहीं हो सकता था, क्योंकि बलराम जी would have spoken it out and the game would have been over. So Balram ji knows how to hide, how to stay away, knows how to keep secrets, knows when to act, when not to act. This discretion is also service. ये प्रकार की जो विचार भावना है, वो समझ है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। इसलिए बलराम जी को हम समझते हैं। बलराम जी कभी कभी कंप्लेंट करते हैं ब्रज लीला में, उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि माँ यशोदा को कि इन्होंने खाया है, मट्टी खाई है। मट्टी इसलिए खाई है कि भगवान कृष्ण मुंह खोलेंगे और मुंह खोलने के पश्चात में उनको सारा विश्व रूप दर्शन होगा यशोदा माँ को, और यशोदा माँ भ्रमित हो जाएगी, परंतु कृष्ण के प्रति और प्रेम जागृत हो जाएगा कि मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। ये समझने में मैं माया के रूप में सोच रही हूँ कि क्या सोच रही हूँ, लेकिन ये कृष्ण जब रोते हैं तब मेरे पास ही आते हैं। इसलिए भले ये कृष्ण के रूप में मैंने क्या देखा है अंदर के विस्तार के रूप में, मैं केवल कृष्ण को अपना एक बालक समझ के रखूंगी, इसलिए मुझे आप वो रूप ही में प्रकट करने दो। सो ये वात्सल्य भाव को और प्रगाढ़ करने के लिए बलराम जी ने बहुत सारे लीलाओं में न रह के या कोई चीज सीक्रेट रख के बहुत सहायता है। So he looks only up, he serves in a way that it is pleasing to Krishna. He does not serve because he wants to serve. कभी कभी हमको लगता है कि नहीं मुझे सब सेवा करनी है, परंतु the way that it is being served, has the service has to be done, is to be done in a way that it is pleasing to Krishna. हमारी सेवा हमारे लिए कर रहे हैं कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें कभी कभी संतुष्टि मिलती है सेवा में। सेवा में ऐसी संतुष्टि मिलती है तो हमको लगता है कि हमें संतुष्टि मिली इसलिए वो कृष्णमय होगी, परंतु द टेस्ट ऑफ द सर्विस इज दैट कि ये सेवा से कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। पहले के इस्कॉन के स्टार्ट में जब मूवमेंट शुरू हुई थी, तब बहुत भक्त इस भाव में थे कि हमें प्रभुपाद जी को प्लीज करना है, और वो प्रसन्न करने के लिए वो बहुत सारी सेवाएं करते थे, और कभी कभी अपने परिवार को ही समय ना देते हुए इनके बच्चे को एकदम ही जैसे निग्लेक्ट कर दिए थे। उस रूप से बहुत सारे बच्चे जो थे वो कृष्ण भावना से विमुख हो गए। क्यों? सही समय पे उनको स्नेह नहीं प्राप्त हुआ, उनको समय, उनको माता पिता का निर्देशन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो सारे बच्चे कृष्ण से विमुख हो चुके थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको मंदिर में आने की जरूरत नहीं है, आपको कोई विग्रह की सेवा करनी नहीं है, आपके बच्चे जो है वो आपके विग्रह है, इनको डीटीज की तरह सेवा करो, और ये न समझो कि ये हमारे सेवा में बाधा है। कृष्ण की सेवा में करने के लिए it is not the way that it has to be done in a stereotype way. If someone is doing lectures, if someone is speaking, if someone is doing deity worship, if someone is doing very nice preaching, so I will also have to do that. मुझे भी वक्ता ही बनना है, मुझे भी सब जगह में अपने प्रवचन ही करने हैं। There are 100 ways to preach, there are 1000 ways to express your service to Krishna, not only one way. इसलिए जब हम कृष्ण की सेवा को सीमित रखते हैं कि हम सोचते हैं कि इसी रूप से हम सेवा होगी, ये सेवा भाव हम बलराम जी से समझना चाहिए, इस प्रकार से सेवा करनी। तो ये सेवा समझने के लिए हम बलराम जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरी जो कार्य थे बलराम जी के, वो थे राक्षसों का विध्वंस करना। राक्षसों का विध्वंस करने में उन्होंने धेनुकासुर, प्रलंबासुर और द्विविद, ये 3 राक्षसों का वध किया, और रुक्मी का भी वध किया। तो ये प्रलंबासुर जो थे वो कृष्ण की लीला में आए थे, एक बहरूपिया के रूप में आए थे, कम से भेजे हुए थे, कृष्ण के टीम में गए, कृष्ण की टीम
और बलराम की टीम, उस दिन बलराम की टीम जीत गई, कृष्ण की हार गई। कृष्ण की टीम वाले को बलराम जी को के टीम मेंबर्स को उठा के अपने 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 कंधों पे लेके उसको घुमाना था। तो बलराम जी के विशेष रूप से वो प्रलंबासुर वो ग्वाल बाल के रूप में आके अपने कंधे पे बलराम जी को लेके जाके उनको बहुत दूर लेके गए। बलराम जी को समझ में आ गया कि ये केवल एक राक्षस है, बहरूपिया है, इसलिए बलराम जी ने उनको अपने मुक्के से जोर से मार के उनका 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 वध किया। उसी प्रकार से धेनुकासुर एक गधे के रूप में थे। हाँ, और ये इनकी सारी टोली थी ब्रज में, तालवन में, और तालवन में ताल के बहुत अच्छे अच्छे फल थे, पेड़ वृक्ष के ऊपर बहुत ऊपर, लेकिन उनको कोई खा नहीं पा रहा था क्योंकि धेनुकासुर वहां पे किसी को जाने नहीं दे। और भगवान के बलराम जी को कहा, ग्वाल वालों ने कृपा करके आप ये जो ताल के फल है ये इनसे आप छुड़वा के हमें उसका आस्वादन कराइए, उसके पहले आपको इनसे संरक्षण देके आपको इनको मारना पड़ेगा। तो बलराम जी ने आए और बलराम जी ने उनके साथ में एक कुश्ती जैसी खेली। उन्होंने आक्रमण किया, बलराम जी की छाती पे वार किया, बलराम जी ने उनके पैर पे लिया धेनुकासुर को और गोल घुमा के सीधे ताल के वृक्ष के ऊपर उनके मृत शरीर को फेंक दिया, और वहां से उसके कारण जो ताल के फल अपने आप गिर गए। जिस धेनुकासुर ने ताल के वृक्ष के फल नहीं प्राप्त करने दिए, वही धेनुकासुर से भगवान बलराम ने वो सेवा कराई। कृष्ण बलराम ने सबको, सारे ऐसे उनकी टोली को गोल गोल घुमा के वृक्ष के ऊपर भेज दिया। उनके मृत शरीर को उनके मृत शरीर ने भी सेवा दी। तो बलराम जी की कृपा ऐसी है कि वो कभी दंड जो देते हैं, वो दंड देते देते भी उसमें उनसे कोई ना कोई सुकृति कराते हैं। ये है गुरु तत्व का एक सुंदर सा एक रूप। बलराम जी गुरु तत्व को के प्रतिनिधित्व है। जब तक वो सारे षड रिपु देवकी के जो गर्भ से जो जन्मे और जो मृत्यु को पाए, जब तक ये नाश नहीं होंगे, ये 6 षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब नहीं नष्ट होंगे, तब तक भगवान या गुरु हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे। और गुरु कृष्ण को अपने जीवन में ग्रहण करने की क्षमता बनाते हैं। इसी प्रकार से बलराम जी ने देवकी के घर को शुद्ध करते हुए कृष्ण को आमंत्रण करने के लिए एक व्यवस्थित स्थिति बनाई। इसलिए बलराम जी को माना जाता है गुरु तत्व के आधार, क्योंकि गुरु जो है जीवों को आधार देता है, वो स्थिति देता है, वो व्यवस्थित स्थिति प्राप्त कराते हैं जिससे कि कृष्ण को ग्रहण कर पाए। इसलिए देवकी के मन को माना जाता है भय, और ये 6 षड रिपु है, ये 6 अनर्थ है। इनसे निवृत्त होने के लिए हमें इन भव सागर से भय रखना पड़ेगा। जब भय होगा तभी हम सोचेंगे कि हम इससे भव सागर से बाहर निकलना है, हमें षड रिपु से लड़ना है। अथवा फिर हमें लगेगा कि ये संसार में जो कुछ हो रहा है, हम इसके एक फ्लो में या इसके प्रवाह में हम बहते रहें। हमें बहते नहीं रहना है, हमें अगेंस्ट जाना है, हमें करंट के विरुद्ध जाना है। और ये समझने के लिए, ये क्षमता प्राप्त करने के लिए नायम आत्मा प्रवचन बल हीन लभ्य, बलराम जी की बल की आवश्यकता होगी, आध्यात्मिक बल की आवश्यकता के आधार पे हम ये अनर्थों को, ये प्रवाह के विरुद्ध हम जा पाएंगे। इसलिए किस प्रकार के प्रवाह है ये संसार के बंधनों का, संसार के चलनों का, संसार के व्यवहारों का, हमारे अंदर के जो भी दुर्गुण हैं, ये दुर्गुणों से लड़ना, इसके विरुद्ध में जाना, इसकी शक्ति कहाँ से आएगी? इसकी शक्ति आएगी बलराम जी से। लेकिन वो बलराम जी की शक्ति तब प्राप्त होगी हमें जब हम भगवान की जो माया है उससे हम विरोध करने के लिए हमारे अंदर एक तो भय होगा, और वो भय से हम भगवान की
जो माया शक्ति है उसको लांघने के लिए, उससे उससे उल्लांघने के लिए हमें वो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा होगी। हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी, हमारे अंदर वो तीव्रता नहीं होगी, तो हम ये षड्रिपुओं के साथ हम युद्ध नहीं कर सकते, हमारे अंदर ही बैठे हुए। तो इसलिए प्रलंबासुर कौन से अनर्थ का प्रतीत करता था? ये था इग्नोरेंस, ये था कि हाँ, लस्ट, काम वासना, अपनी काम वासना, लोभ, डिजायर फॉर वर्शिप, मतलब अपने लिए बहुत अच्छा लोगों को लगे कि हाँ, आप बहुत बड़े अच्छे हैं, हमारे को सबसे अच्छा सुनना है हमारे लिए। बर्थडे के दिन में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे सब लोग हमारे बारे में एक दिन तो कम से कम अच्छा कहेंगे। तो ये दृष्टि से अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, ये दृष्टि से हम कोई सेवा भी लेते हैं, और डिजायर फॉर वर्शिप एंड पोजीशन, आई वांट दिस पोजीशन सो दैट आई कैन सर्व कृष्णा वेल। हमें कोई स्थिति नहीं चाहिए, हमें कोई स्थान नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेवा का अवसर चाहिए। और सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए हमें कोई पद नहीं चाहिए। अगर अगर पद मिलता भी है तो हम पद के आधार पे नहीं सेवा करते, वो हम वो सेवा करते हैं अपने जीव के अंतरंग शक्ति है, जो सेवा देने की भावना है, वो बल पे। ये बल जो प्राप्त करना है, उसके बीच में जो विरोध बनता है वो है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। कितने लोग को लगना चाहिए कि हम कितने महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो पद है। पद को मिलता है, जैसे बहुत सारे वैष्णव हो चुके हैं, बहुत सारे लोग ने सेवा दी है, परंतु जो पद पे आते हैं वो लाइमलाइट में रहते हैं। इसलिए कभी कभी वो लाइमलाइट की भी कभी एक इच्छा करना, ये प्रलंबासुर का एक राक्षस है। और धेनुकासुर कौन है? धेनुकासुर वो है जो जानता नहीं अनर्थ की आध्यात्मिक सत्य क्या है, और उसको अपने भौतिक बुद्धि है, उससे सब कुछ विश्लेषण करना। भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक तत्व का विश्लेषण नहीं हो सकता, इसलिए लैक ऑफ स्पिरिचुअल इंट्यूशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मटेरियल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इंट्यूशन का अर्थ है कि ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक है, ये समझ ना होना, इसके बीच में हमेशा दुविधा में रहना, और उसके मूर्खता में आकर ऐसे कार्य करना जिससे कि हमें और आसक्ति, हमारे फलों के प्रति आसक्ति बढ़े, जो धेनुकासुर का अनर्थ है। और द्विविधा को ये माना जाता है कि वो राक्षस था, वो वानर था, जो राम और लक्ष्मण का को की लीला में, जब राम लीला में थे तब लक्ष्मण का उन्होंने के साथ दुर्व्यवहार किया था, उनके साथ अनादर किया था उनका, और वो अनादर के कारण उनको सेना में लड़ने के पश्चात भी उनको निष्कासित किया जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान, अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जो कोई है भक्त, अगर सेवा देना चाहता है तो सब जीव को समान रूप से भाव सम्मान देने का के अंदर की भावना होनी चाहिए, और भावना व्यक्त होनी चाहिए। इसलिए हमेशा द्विविधा को बलराम जी ने, जब बलराम जी गए थे भगवान का संदेश लेने के ब्रज में, तब अपने गोपियों के साथ में जब वो वहां पे विहार कर रहे थे, वहां पे द्विविधा आके उन्होंने बहुत अश्लील व्यवहार किया। उसके पश्चात बलराम जी ने द्विविध के साथ में मुक्केबाजी करके और बहुत सारे वृक्ष तोड़े गए, भगवान ने द्विविध के ऊपर फेंके, बलराम जी के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, फिर बलराम जी ने अपने मुक्के से लेके, बलराम जी किल्ड ऑल दीज डीमंस बाय द फिस्ट, अपने मुक्के से ही सबको मारा है। बलराम जी was known to be very powerful, at the same time very soft-hearted also, but also very contrary to Krishna's views. So therefore हमने क्या देखा? तीन राक्षस देखे हमने, द्विविध, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। ये तीन अनर्थ है। द्विविध अनर्थ है अनादर का, धेनुकासुर है भौतिक बुद्धि के और जो विश्लेषण न करने की अनर्थ का अनर्थ। प्रलंबासुर वो अनर्थ है जो काम वासना और लोभ और पद प्रतिष्ठा
के पूजा प्रतिष्ठा के सदैव भाव से ग्रस्त रहना, वो अनर्थ को नष्ट करना। तो बलराम जी ने कुछ लोगों को दंडित भी किया है, जैसे रोमहर्षण सूत्र थे, वो भागवत कर रहे थे जब बलराम जी पर गए थे तीर्थ यात्रा कर लिए, तो वो वहां पे रोमहर्षण सूत्र वहां उठ नहीं पाए उनको आदर करने के लिए। तब बलराम जी ने उनको एक तिनके से लेके उनको उनके शरीर को स्पर्श करके उनको मृत्यु दंड दे दिया। इसलिए सिखाने के लिए कि आप कितने भी महान हो, परंतु कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सबका आदर करने के स्तर में रहना चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति अनादर के योग्य नहीं है, और विशेष रूप से बलराम जी। और इसलिए गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं वो। सांब जो थे जाम्बवती के और कृष्ण के पुत्र थे। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र के साथ क्षत्रिय विवाह किया और उनको अपहरण करके उनके साथ विवाह किया था। तो सारे कुरुक्षेत्र के वासियों ने सांबा को पकड़ के उनको बंदी बना लिया। तो बलराम जी वहां पे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सांबा को नहीं छोड़ा तो वो उनको सारे हस्तिनापुर को खींच के अपने हल के बल से खींच के सीधे किसी वो खींचने लगे थे। हस्तिनापुर को वास्तव में खींच के यमुना में प्रवाह करने वाले थे। इसलिए बलराम जी ने अपने क्रोध को प्रकट किया वहां पे। बलराम जी ने यमुना जब नहीं आई अपने सेवा के लिए, जब बलराम जी अपने गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, तो यमुना को लगा कि बलराम जी को साधारण रूप से नशा हो गया वारुणी का सेवन करके। तब जाके बलराम जी ने यमुना को वहां पे क्रोध करके उनको भी कई भागों में विभाजित कर दिया। इसलिए बलराम जी कोई भी गर्व, एरोगेंस, प्राइड एंड एरोगेंस, उद्दंडता नहीं वो स्वीकार करते हैं। ये नहीं इसलिए गुरु तत्व जो है हर एक व्यक्ति को अंदर के यही है सबसे बड़ा अनर्थ हमारे जीवन में, कि हम कुछ जानते हैं, हम कुछ समझते हैं, हमें सब पता है। और इसलिए बलराम जी ये लीला किए। बलराम जी भगवान के रूप में, भगवान के सहाय रूप में ब्रज में गए, गोपियों को बहुत सुंदर रूप से उन्होंने आश्वासित किया कि कृष्ण आएंगे। तो बलराम जी भगवान के दूत भी बने। बलराम जी ने क्या क्या नहीं सेवा की, बलराम जी ने सब प्रकार की सेवा की। बलराम जी ने कृष्ण का विरोध करने के लिए सेवा की। क्यों? क्योंकि वो लीला में रस आने के लिए, कि दिखाने के लिए कि कृष्णा इज सुप्रीम, कृष्णा ऑलवेज विंस, इवन इफ देयर इज टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, स्टिल कृष्णा विंस इन द वे दैट इट इज ऑलवेज राइट। जब भगवान कभी कभी कृष्ण सुन लेते हैं बलराम जी का, जब रुक्मिणी का हरण किया था वो विवाह के लिए, तब रुक्मिणी के साथ में जब उन्होंने पकड़ लिया था उनको, तो उनको दंड देने वाले थे, मृत्यु दंड। तो बलराम जी ने कहा कि कृष्णा, रुक्मिणी के ये भाई है, आप उनको दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे तो रुक्मिणी को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए आप उनको दूसरा दंड दीजिए। कृष्णा ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि बलराम जी कैसे कृष्ण के बैलेंस करने वाले हैं। कृष्णा accepted that and he gave him punishment by cutting the hair of his स्कैल्प, अपने सर से बाहर निकाल के उनको मुंडन करा दिया उनका। तो बलराम जी कृष्ण के साथ में मथुरा गए, गुरुकुल साथ में गए, जरासंध के साथ में जरासंध के साथ में लड़े, 17 बार साथ में लड़के, सब कुछ साथ में किया उन्होंने। और इस प्रकार से सदैव कृष्ण के साथ रहे। जब विरोध करना था तो 2 स्तर पे उन्होंने विरोध भी किया। जहां पे सुभद्रा का विवाह करना था तो वो चाहते थे दुर्योधन, देखिए बलराम जी व शिवलिंग दुर्योधन, कैन यू इमेजिन? आप बोलेंगे कैसे है ये बलराम जी जो दुर्योधन को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन कृष्ण की लीला में एक कॉन्ट्रास्ट रखना, कृष्ण की लीला में एक विरोधाभास करना, और फिर कृष्ण जताना चाहते थे कि कैसे उन्होंने जो सोचा समझा था वो सही है। कृष्ण does not like to say that this whatever options I give, all are my options, all are right.
देयर हैज टू बी डिस्क्रिमिनेशन। अपने अंदर की एक बुद्धि में विश्लेषण की क्षमता जगाने के लिए भगवान ने बलराम जी को ये लीला में समर्थ किया उनको, कि कृष्ण बताए कि हाउ टू एनालाइज decisions. Even it is coming from a source like Balram ji, it has to be analyzed in the light of dharma, the light of truth. So there might be competent person like Duryodhan, and he's very good, he's very respectful to Balram ji, but he's not respectful to dharma. दुर्योधन ने क्लियरली कहा मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मैं पालन नहीं करूंगा. So Duryodhan was knowing everything, but he was very loyal to Balram ji. So he became a favorite of Balram ji, and Balram ji showed his favoritism to Duryodhan, and therefore he always supported Duryodhan in throughout his life. He trained Duryodhan wrestling, गदा युद्ध में, सब में पारंगत किया, सब में सपोर्ट किया. आशीर्वाद देना था तो वो चाहते थे कि मैं लड़ना नहीं चाहता ये युद्ध में, क्योंकि मैं कृष्ण के विरुद्ध, पक्ष के विरुद्ध में नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा था दुर्योधन को, इसलिए वो चले गए. और जब वापस भी आए तो भी कहे कि वो अरे तुम दुर्योधन को छल से मारे हो, ये सही नहीं हुआ. परंतु कृष्ण ने बताया कि अभिमन्यु का युद्ध का वध छल से हुआ. तब बलराम जी कहाँ गए थे? कर्ण ने द्रौपदी का वस्त्र हरण कराने का आदेश दिया, तब वो दुर्योधन उसको समर्थ कर रहे थे, तब वो कहाँ थे? तो कृष्ण ने बलराम के साथ में एक विरोधाभास का रूप लगाया कि even if Balram makes a mistake like this, Krishna is going to contradict him. And he cannot show any favoritism to Duryodhan just because he is a very able person, he is very skilled. So Krishna shows that ultimately dharma is supreme, and even if there has to be some adjustments, there has to be made. इसलिए कृष्ण ने बलराम के साथ में विरोधाभास करके वो भी सिखाया बलराम जी कि how he opposes Krishna. But he opposes Krishna, but ultimately accepts Krishna, and he creates a verdict. And how ultimately it is dharma, that धर्म जो है वो सबसे उच्च है. धर्म के अनुसार जो न्याय है वो धर्म है, वो जो न्याय देता है, और इसके ऊपर कोई नहीं हो सकता. इसलिए गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व भी धर्म तत्व के अधीन अपने सारे निर्णय लेते हैं. तो ये बलराम जी की लीला पारंपार है. और अंत में जब जाना था, वियोग था, तो कृष्ण बलराम जी यदुवंश के अंदर जो युद्ध हुआ आपस में, और कृष्ण चाहते थे कि उनके कुल के लोग आगे जाके राज्य ना करे, क्योंकि वो कहेंगे मैं कृष्ण के वंशज हूँ, और कृष्ण के वंशज के रूप में वो अधिक वही उद्दंडता और वही गर्व और वही अनर्थ का प्रचलन होता था. इसलिए कृष्ण ने सारे यदुवंशियों को इस जगत से आपस में युद्ध करके उनको नष्ट करके उनको इस दुनिया से पुनः अपने स्थानों पे पहुंचा दिया. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन also again from Krishna Balram. They didn't want a family based power structure, या फिर inheritance based power structure. Just because I'm born in Yadurvansh, I should now start showing my power. In one sense ये भी दिखाया गया है भगवान कृष्ण ने कि even if you are a devotee of Krishna, if you are very close to Krishna, so called close to Krishna, you have no right to be proud. We are better than the karmis, the karmi word, as if like we have become great devotees overnight. Most people may have many good qualities, maybe better than devotees, and they might be doing their service to Krishna in their own way. We are no one to judge, we are no one to feel proud that I am a devotee of Krishna. We are only humbled. A real devotee is humbled that he is trying to serve Krishna, and Krishna is accepting his
service, his holy names, his sadhana, his reading, his offering of other services, कृष्णा ग्रहण कर रहे हैं। ये नम्र भावना में रोज हमें रहना है कि मैं कृष्णा एक्सेप्ट माई सर्विस, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो कृष्णा ग्रहण करेंगे, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हम इस भाव से बलराम जयंती मनाने का प्रयास करेंगे। कर्ता हमिति मन्यते बड़ा स्ट्रांग है, इसीलिए हम ये संसार में आए हैं। लेकिन ये षड ऋतु तब नष्ट होंगे जब ये अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, और इसके लिए हमें बलराम जी से आध्यात्मिक बल मांगने की याचना करनी है। और इसलिए हम बलराम जयंती में बलराम जी से सदैव ये प्रार्थना में रहेंगे कि हमें हमेशा सेवक के रूप में, और सेवक के रूप में वो सेवक के रूप में रखे जो सेवक सदैव ही सेवा तत्पर हो, कोई घमंड ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई पद के लिए नालायक ना हो, और सदैव कृष्ण को समझे कि मैं एक दास हूँ और कुछ नहीं, और ये करने का पूरा अवसर हमें दे और देते रहें। और इसी से हम आज का ये सत्र यही समाप्त करते हैं। बलराम जी की जय। श्री कृष्ण बलराम भगवान की, श्री बलराम जयंती जय महामहोत्सव की। हरे जय। हरे कृष्ण। हम सभी भक्तों की हमारे ओर पास से बस 2 मिनट है, तो मीटिंग समाप्त हो जाएंगी। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ समय आकर आपने कथा में आके सहयोग किया और बलराम जी के बारे में सुनने के लिए हम सभी को अवसर दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हम सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी का भी हम प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि। हरि बोल, हरि ओम। धन्यवाद प्रभु जी, और सभी का धन्यवाद। हम फिर से जुड़ेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण दिन के कथा पे। प्रभु जी के द्वारा 3 दिन का कथा सीरीज रहेगा, उसका भी आपको इनवाइट आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के द्वारा पहुंच जाएगा। धन्यवाद सभी का। हरि बोल। End the meeting, bro. Let do end the Yes. meeting.